नमस्कार आप सबको। मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अंश डिवाइन में। मैंने जैसा कि कल आपको बताया था, आज हम अपने शरीर, हमारी आत्मा और हमारे शरीर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। आपकी आत्मा आपके शरीर में है पर वो आपको दिखाई नहीं देगी। आप जब एक डॉक्टर के पास जाओगे, सीटी स्कैन, एक्स-रे कुछ भी करवाओगे, आपको आपकी किडनी, फेफड़े सब कुछ दिखेगा, हड्डियाँ दिखेंगी। लेकिन कभी भी आपके शरीर में आपकी आत्मा वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। जिस तरह हमारी आत्मा वहाँ एक्स-रे, सीटी स्कैन इन सब में नहीं दिखती, उसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं जो दिखाई नहीं देंगी। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आपको आपका शरीर दिखता है। ये शरीर आपका स्थूल शरीर है। स्थूल मीन्स बड़ा। मैं आपको मतलब भी साथ के साथ बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो गांव से हैं और उनको इतना नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब हमारी आत्मा छोटा। सूक्ष्म, स्थूल। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी, मैं सूक्ष्म की जगह आत्मा का इस्तेमाल करूंगी शब्द का और स्थूल की जगह शरीर का इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए, हमारा शरीर है और हमारे शरीर में हमारी एक आत्मा है। ये दो चीज़ें होगी। हमारे साथ एक तीसरी चीज़ और है जिसको बोलेंगे कारण शरीर। ये कारण शरीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है पर ये हमें दिखता नहीं। वैसे तो हमारे 7 शरीर होते हैं पर इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम ये जो मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं यही मैं आपको बताऊंगी। एक तो हो गया हमारा शरीर, हमारे शरीर में हमारी आत्मा, और एक तीसरी चीज़ है कारण शरीर। ये कारण शरीर क्या होता है? ये कारण शरीर वो शरीर है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के सभी अच्छे और बुरे कर्म पड़े हुए हैं। ये अच्छे और बुरे कर्म ही उसमें जुड़ जाते हैं और इन्हीं अच्छे और बुरे यानी कि इन्हीं इसी तीसरा जो कारण शरीर है, इसी से हमें अगले जन्म मिलेंगे। हम जब जन्म लेंगे इसी कारण शरीर में से जो हमने कुछ अच्छे कर्म कमाए होंगे उनका हम कोटा लेके आएंगे और कुछ हमने बुरे कर्म भी कमाए होंगे उनका कोटा हम लेके आएंगे। दोनों चीज़ें हम फिक्स लेके आएंगे। जब हमारी आत्मा इस धरती पर आएगी जन्म लेने, तो हम कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों कोटे हम लेकर आते हैं। तो ये तो हो गया कारण शरीर के बारे में। तो आप ऐसे समझिए कि ये हमारा शरीर है, ये तो कमीज है जो हमने पहनी है। अब ये कमीज बनी किस चीज से है? धागे से। ये धागा क्या है? हमारी आत्मा। और अब एक चीज और है जिससे धागा बना फिर कमीज बनी, वो है रुई। रुई, कॉटन। ये रुई हमारा कारण शरीर है। ये जो कारण शरीर है वो रुई का ही काम करता है। ये एक उदाहरण दे के, एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया, आप समझिएगा। तो ये जो कारण शरीर है, तीसरा शरीर है, ये कभी हमें दिखेगा नहीं लेकिन ये है। ये वो शरीर है जैसे कंप्यूटर का सारा डाटा एक पेन ड्राइव में हम फीड कर देते हैं, एक फाइल बना देते हैं कंप्यूटर के पेन ड्राइव में। उसी तरह ये हमारे शरीर और हमारी आत्मा का पेन ड्राइव है कारण शरीर। और ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है। ये तो होगी तीनों चीज़ें। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। हमारा जो शरीर है, मैंने बताया था कल आपको कि हमारा एक ओरा होता है। अब ओरा क्या होता है हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने भगवान की तस्वीर देखी होगी या आप लोग टीवी पे भी सीरियल वगैरह देखते होंगे। भगवान के सिर के पीछे एक चक्र घूमता रहता है, वो ओरा होता है। ठीक है। और ये हर इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेने के लिए आता है सबका होता है पर हमें दिखता नहीं। बस वो भगवान है उनका, इसलिए एक दिखाने के लिए गोल चक्कर की तरह उसको दिखा देते हैं पर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता।
वो होती हैं कुछ लेयर। लेयर मीन्स कुछ आप ये समझिए कुछ लाइनें। लाइनें मतलब जितना ये हमारा शरीर है, इसके ऊपर ऐसा ही शरीर लेयर आप लगा लीजिए। शरीर तो नहीं, आप लेयर लगा लीजिए। रेल मतलब सुरक्षा का घेरा। आप उसको एक सुरक्षा का घेरा समझिए। मैं बहुत ही आसान शब्दों में बता रही हूँ, आप समझना उसको। थोड़ा सा आज हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, बट आप लोगों को फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कल के वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करूँगी। तो वो जो सुरक्षा का घेरा होता है, ओरा बोलते हैं उसको। ये ओरा हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। ये ओरा ऐसी हमारे शरीर का, किसी का 4 फीट ऊपर होगा शरीर से, किसी का 5 फीट। जो ज़्यादा बड़े बड़े साधु सन्यासी और बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं हैं जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनका थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। तो ये सुरक्षा घेरा काम क्या करता है? ये सुरक्षा घेरा काम करता है कि जब भी हमें कोई बुरी नज़र लगती है, या कोई हमें बद्दुआ देता है, या हमें कोई गाली देता है, या कोई हमारे लिए कुछ भी गलत सलत बोलता है, ये ओरा, ये सुरक्षा का घेरा हमें उस बद्दुआ या बुराई उससे बचाता है। अब जिसका ये सुरक्षा का घेरा यानी कि ये ओरा जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, वो इंसान उतना ही स्वस्थ होगा। उसे नज़र भी किसी की नहीं लगेगी, उसे किसी की बद्दुआ भी नहीं लगेगी। वो मतलब कि पूरी तरह सुरक्षित होगा, जिसका ये ओरा है वो पूरी तरह ठीक होगा। तो पर जब भी कोई बीमारी, या यहाँ तक कि कोई एक्सीडेंट, यहाँ तक कि कोई बीमारी, यहाँ तक कि किसी की नज़र या किसी की बद्दुआ, कुछ भी जब भी इंसान में कोई दिक्कत आएगी, तो वो पहले इस ओरा के अंदर आएगी। यानी कि जो हमारे 4 फीट 5 फीट का ओरा, जो सुरक्षा का घेरा भगवान ने हमारे चारों तरफ बना के भेजा है, वो इस ओरा को चीरती हुई इसके अंदर आएगी। और जब वो इसके अंदर आएगी और वो पूरी तरह पक जाएगी, जब उसका फलित होने का मतलब कि उसका समय आएगा, तो वो इंसान के शरीर में के साथ वो चीज़ होगी, चाहे वो नज़र लगना हो, चाहे कुछ भी हो। जिसका ओरा जितना कमज़ोर होगा, यानी कि जो इंसान जितना बीमार होगा या जिसे बार बार नज़र लगती होगी, उन लोगों का ओरा उतना ही कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओरा के बारे में बता दिया। अच्छा, अब इसको हम मजबूत कैसे करते हैं? इसको हम मजबूत ऐसे करते हैं, हम ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, या हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इन चीज़ों से हम अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम आगे आएंगे कि फिर हमारे शरीर के अंदर और क्या क्या है। देखिए, वीडियो लंबी हो गई है, 8 मिनट की हो चुकी है। बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि हमारे शरीर के साथ चक्र बहुत सारे हैं हमारे शरीर में, बट हमारे शरीर के 7 चक्र सबसे मेन होते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे का हिस्सा हमारे शरीर का, ये वहाँ पे होते हैं। एक चक्र होगा हमारा जो रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पे, उसका रंग लाल होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। आपको नाम याद ना रहे तो आप सिर्फ रंग याद रख लेना, उसको मूलाधार बोलते हैं। फिर दूसरा चक्र हमारा जो हमारी नाभि होती है इससे 2 इंच नीचे होता है, इसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। इसका रंग संतरी ऑरेंज कलर होता है। हमारा तीसरा चक्र जो हमारी नाभि होती है इससे 3 इंच ऊपर होता है, इसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं। ये पीले रंग का होता है, येलो रंग का। फिर हमारा जो हृदय चक्र होता है उसका रंग हरा होता है, उसको अनाहत चक्र बोलते हैं। ये हमारी छाती के बीचों बीच होता है हमारा। फिर अगला चक्र थ्रोट चक्र, या इसको आप, जो हमारा गला होता है ना, ये गले के बीचों बीच होता है ये चक्र, और इसका रंग होता है आसमानी। आसमानी मतलब स्काई ब्लू, हल्का हल्का सा इस तरह का रंग होता है ये। और अगला चक्र हमारे माथे के बीच में, यानी कि हमारे बोहों के बीच में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। कंफ्यूजन ये होता है कि कहते हैं कि माथे के बीचों बीच ये छठा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसका रंग गाढ़ा नीला होता है।
ये जो आज्ञा चक्र होता है, ये गाढ़े नीले रंग का होता है, पर हमारी जो आत्मा है ना, कोई कहेगा वो हमारे माथे में निवास करती है, यानी कि हमारी भौहों के बीच में। कोई कहेगा वो हमारे दिल में निवास करती है, हमारे हृदय में निवास करती है। कोई आपको ये कहेगा वो नाभि में निवास करती है। सबकी अलग-अलग इस चीज़ में राय है। तो हमारा जो छठा चक्र है, वो हमारा, ये सारे चक्र पीछे की तरफ होते हैं, हमारे सिर से लेके हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ पे स्थित है सारे। और सातवां चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, ये जामुनी से रंग का होता है और ये हमारे जो सिर की चोटी होती है वहाँ पे होता है। तो ये 7 चक्र है हमारे शरीर के। हमारे शरीर में जब भी बीमारियाँ आएँगी, इन सातों चक्रों में कोई भी डिसबैलेंस होगा, कोई चक्र कम एक्टिव होगा या रुक जाएगा, तो ये कोई भी बीमारी आती है वो इनसे ही संबंध रखती है। उसके बारे में हम बहुत डीप बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे। ये 7 चक्र ऐसे चक्र हैं, जब हमारी मृत्यु होती है ना, जब हम इन्हीं 7 चक्रों से हमारी आत्मा बाहर निकलती है। और जो नीचे के 3 चक्र हैं, अगर हमारी आत्मा यहाँ से बाहर जाएगी, तो जिसको हम कहते हैं ना नर्क, वो नर्क के समान, मतलब वो लोक है, वो बहुत गहराई में जाएंगे। मैं बताऊंगी हर चीज़, बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगी, पर आज का वीडियो लंबा हो गया है। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि ये 7 चक्र हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो इन्हीं 7 चक्र, किसी एक चक्र से हमारी आत्मा निकलती है, और जिस चक्र से हमारी आत्मा निकलेगी हम उसी लोक में जाएंगे।